जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री कमल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का महामंत्र बोलना चाहूँगी। संगत जी, आप सभी भी मेरे साथ गुरु जी का महामंत्र बोलिएगा, क्योंकि हम सभी गुरु जी की ब्लेस संगत हैं और गुरु जी के महामंत्र हमारे अनमोल धरोहर है, जिसके जरिए हम अपने गुरु पिता, अपने भगवान, अपने दाता को पूर्णतया पा सकते हैं और अपने कष्टों का निवारण कर सकते हैं। इस पाप दोष के जंजाल से मुक्त हो सकते हैं। गुरु जी का महामंत्र हमारे लिए अनमोल जीवन बूटी के समान है, जिसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं। तो चलिए संगत जी, मेरे साथ गुरु जी का महामंत्र बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनने को मिलते रहें। साथ ही संगत जी, अगर आपको भी अपना सत्संग शेयर कराना है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। संगत जी, आज का सत्संग बड़ा ही प्यारा और ख़ास है, जो कि गुरुजी की प्यारी बेटी ने चंडीगढ़ से भेजा है। संगत जी, आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि सत्संग को पूरा और अंत तक ज़रूर सुने और पूरे श्रद्धा भाव से सुने, क्योंकि सत्संग ही एक ऐसा ज़रिया है जिससे सुनने वाले का भी भला होता है और सुनाने वालों का भी भला होता है। सत्संग से हमारे कर्म कटते हैं। सत्संग करना, सुनाना और सुनना पुण्य का काम होता है। सत्संग के अंत में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखकर अपनी हाजिरी ज़रूर लगाएं, क्योंकि कई संगत सत्संग सुन तो लेते हैं परंतु अपनी हाजिरी लगाना भूल जाते हैं। अपनी अपनी हाजिरी लगाना भी गुरु जी की ही सेवा होती है। तो चलिए संगत जी, देर ना करते हुए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी, जय गीता आंटी जी। मैं गुरु जी की बेटी चंडीगढ़ से अपना शुक्राना सत्संग गुरु महाराज के चरणों में लेकर आई हूँ। फिर से मंत्र जाप से शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पास सदा 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 सहाय। गुरु महाराज, आपने बोला कि मुझे तेरे लिए हर जगह परिवर्तन करना पड़ता है, सबकी बुद्धि को बदलना पड़ता है। शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना शुक्राना। हाँ, गुरु जी ने मैसेज दिया था कि तेरे परिवार पर बड़ा संकट मंडरा रहा है, उसको काट दिया है, तेरे पति को मौत के मुँह से बाहर निकाल के लाया हूँ। शुक्राना करी, शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना मेरे हस्बैंड अंकल को ब्लेस करने के लिए। संगत जी बहुत अच्छे हैं, हमारे गुरु पर हमारे हर पल हमारा हर संगत का ख्याल रखते हैं, चाहे आप शुक्राना करो या ना करो, चाहे आप सत्संग, चाहे आप उनका सत्संग सुनो या ना सुनो, कोई कंडीशन नहीं है। कोई सेल्फलेसली कौन करता है? सेल्फलेसली तो अपने माँ बाप करते हैं, लेकिन कभी कभी वो भी थक जाते हैं। फिर तो यहाँ तो सिर्फ गुरु जी कुछ नहीं मांगते हैं हमसे, और हमारे लिए 24 घंटे हमारे पीछे खड़े होते हैं, एक अदृश्य शक्ति की तरह। सिर्फ हमें संगत जी दृढ़ विश्वास और संपूर्ण सरेंडर। और क्या चाहते हैं गुरु महाराज हमसे? सिर्फ एक शुक्राना ही तो चाहते हैं, वो भी हम बड़े नखरे नखरे करके, जैसे कि हमारे पास टाइम ही नहीं होता है। हम नखरे करके हम फिर बाद में शुक्राना करते हैं। तो कान पकड़ के गुरु महाराज माफ़ी, हमारी इतनी औकात नहीं है कि आपकी बढ़ियाई करूं या आप मुझे अपने साथ जोड़ें। शुक्राना 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 गुरु महाराज, हमारा हाथ कभी ना छोड़ना। संगत जी, गुरु जी ने कहा कि बच्चों पर संकट है और ऐसा ही हुआ। मेरा छोटा बेटा नीचे सोसाइटी में क्रिकेट खेलने जाता है रोज़, तो उससे पहले मैंने
मतलब बहुत कम सत्संग सुने थे। कुछ नेगेटिविटी पता नहीं क्या बार हावी हो गई थी, तो मैंने सुना नहीं। कोशिश तो की थी, लेकिन बार बार मैं फिर बाद में इग्नोर कर रही थी और बाहर आ रही थी। तो वो मेरा बेटा जब ऊपर आया तो उसके हाथ में बॉल बजी थी, जो उसका राइट हैंड था, उसकी लिटिल फिंगर में, उसमें काफ़ी पेन और स्वेल हो गया था। तो वो जब आया तो मैंने बोला कि क्या हुआ, कहते इसमें बॉल बजी है बहुत ज़ोर की, मम्मा आप देख लो कि कहीं मुझे इसमें फ्रैक्चर तो नहीं हो गया है। अब संगत जी मैंने गुरु महाराज का मंत्र जाप अंदर से करने लगी और गुरु महाराज को साथ में शुक्राना भी करने लगी। गुरु महाराज आपने छोटे में इसका काट दिया, पता नहीं इसका कष्ट कितना बड़ा होगा, आप पहले से ही सावधान कर रहे थे। शुक्राना 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 गुरु महाराज। इससे पहले गुरु महाराज ने जब हमें नहीं जोड़ा था, मुझे अपने साथ नहीं जोड़ा था, इससे पहले अगर ऐसा कुछ होता तो मेरी तो आधी जान ही निकल जाती डर के मारे। फिर वो हड़बड़ाहट में फिर मैं काम ही सारा ख़राब कर देती थी कि इसको कुछ हो जाएगा, इसको कुछ हो जाएगा। गुरु महाराज ने इतनी शांति और इतना चेंज कर दिया है हमारे सोल को कि अब ये लगता है इतना शांत रखा है कि नहीं, अब ऑब्वियसली माँ हूँ मैं, तो हर माँ का होता है कि उसके बेटे को वो पेन में है तो नहीं देख पाती है, लेकिन इस माँ के ऊपर भी एक और माँ है, जैसे शिखा आंटी बोलती है। हाँ, तो वो गुरु महाराज ही है कि वो मुझे संभाले हैं और मैंने अपने बेटे को संभाला। तो मैंने बोला बेटा आप शांत रहो, कुछ नहीं होगा आपको। तो मैंने उसको थोड़ा सा वो आइस का पैक लगाया और उसके बाद गुरु महाराज ने भाव डाला कि जल प्रसाद और टीका प्रसाद और उसमें थोड़ा सा हल्दी मिला के और थोड़ा सा जो दिए का वो तेल होता है वो मिक्स करके मैंने एक लेप बनाया। और क्योंकि वो गर्म ही था वो तेल, क्योंकि वहाँ पे वो धूप बत्ती मैंने की थी, तो वो लगा के उसको पूरा वो उसमें गर्म रखा, उसके ऊपर थोड़ी बहुत वो पट्टी करके बंद रखा। तो अंदर से मंत्र जाप कर रही थी और गुरु महाराज पे छोड़ दिया था, गुरु महाराज बस यहीं तक कर लेना, आप मुझे डॉक्टर के पास ना जाना पड़े। तो संगत जी उसको कल से थोड़ा इम्प्रूवमेंट है, पेन में फ़र्क है, लिख भी पाता है, प्रेशर तो पड़ता है हाँ उसमें, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा दबाव आया है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि गुरु महाराज ये संभालेंगे। तो जैसे कि आपको पता है ना संगत जी कि मेरे घर में सिर्फ गुरु महाराज ने मुझे जोड़ा है, तो बाकी गुरु महाराज को नहीं मानते हैं। मैंने गुरु महाराज ने ही शायद ये भाव डाला मेरे इसमें दिमाग में कि जब ये सो जाएगा रात को तो मेरे पास गुरु महाराज का छोटा लॉकेट स्वरूप है। पीछे गुरु महाराज बहुत बार मैसेज दे रहे थे कि मेरा लॉकेट स्वरूप इसके गले में बांध दे, लेकिन गुरु महाराज आपको पता है कि ये नहीं मानेगा, क्योंकि जब तक आप इसको अपने साथ नहीं जोड़ोगे तो वो तो आपको ही करना है। जिस दिन इसका टाइम आएगा वो लॉकेट स्वरूप लगाने का, तो वो तो आप खुद ही, आपको पता है आप जाने जान हो वैसे ही भाव डालोगे और वो मुझे खुद बोलेगा। लेकिन मैं तैयार नहीं है अभी ये सुनने के लिए कि गुरु महाराज की उनका लॉकेट स्वरूप मैं तेरे गले में डालूँगा, इसलिए माफ़ी गुरु महाराज। लेकिन मैंने ये किया कि गुरु महाराज का जो लॉकेट स्वरूप था जब वो सो गया रात को तो मैंने उसके पिलो के नीचे रख दिया था, मीन्स के चेन खोल के पिलो के कवर के नीचे अंदर रख दिया कि इसको पता ना चले। तो फ़िलहाल मैं 2 दिन से ऐसे ही कर रही हूँ गुरु महाराज। तो वो इसलिए कि आपकी पूरी जो ब्लेसिंग्स है वो इसको मिले, और जब ये रात को सोता है तो आप इसकी हीलिंग करो गुरु महाराज। ये तो एक माँ का भाव है, वो तो आप बिना लॉकेट स्वरूप के भी कर सकते हो, आप करोगे, आप कर रहे हो। तो गुरु महाराज शुक्राना 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 गुरु महाराज, मेरे बच्चे का कष्ट काटने के लिए, मेरे पति अंकल को लाइफ ब्लेस करने के लिए। गुरु महाराज आपसे और क्या बोलूँ मैं गुरु महाराज, ये मेरा एक शुक्राना सत्संग था। मैंने गुरु महाराज आपको अपना पूरा परिवार सौंप दिया है। आपको पता है आपकी बेटी की ज़िंदगी यही मेरा परिवार है छोटा, मेरे पति अंकल, मेरे 2 बच्चे हैं, बस इसी के आसपास है मेरी खुशी।
मेरे मन की शांति, मेरा सब कुछ बस यही एक छोटा परिवार है। तो इनमें से किसी को भी कोई भी परेशानी हो या कुछ भी हो जाए गुरु महाराज, मैं वो सह नहीं पाऊँगी। आपकी बेटी नहीं रह पाएगी। आपने अपनी बेटी को बहुत स्ट्रांग बनाया है, लेकिन वो नहीं रह पाएगी। और इसलिए गुरु महाराज, आपको पता है आप ऐसा कभी कुछ भी नहीं होने दोगे। इस बेटी के परिवार को, अपने परिवार को, आप हमारे घर के हेड है। हमने आपको, इस बेटी ने आपको वो दर्जा दिया है जो भगवान का होता है। आप भगवान ही है, महाशिव है, हमारे घर को चला रहे हैं। मैंने फुली सरेंडर किया है आपको गुरु महाराज, फुली सरेंडर करने की कोशिश की है गुरु महाराज। अपने पूरे परिवार को सौंप दिया है, अपने बच्चों को, अपने पति अंकल को आपके हाथों में। आपको जैसे मर्जी है वैसे चलाओ, जो हमारे लिए ठीक होगा वो करिए गुरु महाराज। मैं आपसे कुछ नहीं मांग रही हूँ, जो आपको ठीक लगता है आप वो कीजिए, जो हमारे लिए सही है आप वो कीजिए। और मुझे पता है वो हमेशा कोई काम वैसा या कोई वैसी चीज़ जो टेम्परेरी हो वो आप नहीं करते हो। आप जो भी काम करते हो देर लगती है, लेकिन वो परमानेंट होता है। शुक्राना 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 गुरु महाराज, शुक्राना मेरे साईनाथ, शुक्राना मेरी माता रानी जिसके बचपन से मैं पूजा करती हूँ, शुक्राना मेरे शिव शंकर महाराज, शुक्राना मेरे महावीर जो हमेशा मेरे बच्चों के अंग संग रहते हैं। शायद मुझे लगता है जितनी भी थोड़ी बहुत पूजा मैंने अभी तक की है, पता तो है नहीं पूजा कैसे करते हैं, करनी चाहिए। लेकिन जैसे मेरी मम्मा करती आई हैं, बचपन से उनको देखा है, तो थोड़ा बहुत धूपबत्ती हम भी करते थे, लेकिन करते थे रोज़। तो शायद उसी का फल है जो गुरु महाराज ने इस परिवार में मुझे अपने साथ जोड़ा है इस जन्म में। तो मैं तृप्त हो गई गुरु महाराज। आप कहते हो कि मैं तेरे मंदिर में विराजमान हूँ, मैं सामने होता हूँ, कलेश मत किया करो मेरे सामने, इतनी ऊंची आवाज़ में बात मत किया करो। माफ़ी गुरु महाराज, माफ़ी, कान पकड़ के माफ़ी माफ़ी माफ़ी, मेरे बच्चों की तरफ से, मेरे पति अंकल की तरफ से, मेरी तरफ से माफ़ी गुरु महाराज। संगत जी, खुद वो त्रिशक्ति जो अदृश्य है, वो शिव जी महाराज खुद आपके परिवार की रक्षा कर रहे हैं, हमारे पूरे संगत परिवार की रक्षा कर रहे हैं। कभी कभी तो विश्वास ही नहीं होता है कि सच में गुरु महाराज हमारे साथ हैं, सच में कुछ तो अच्छा किया होगा हमने जो गुरु महाराज ने हमें चुना है। उस घड़ी, उस वक्त को मैं 1000 बार वारी जाऊँ गुरु महाराज, जिस पल हमने कुछ अच्छा कर्म किया हो। और अपनी माता रानी, सारे देवी देवताओं को मैं शुक्राना कहना चाहती हूँ संगत जी, जो कि जहाँ तक मुझे लगता है गुरु महाराज जी भाव डाल रहे हैं कि थोड़ी बहुत जो मैंने 0.001% पूजा का फल है शायद ये कि इन सब भगवानों ने मेरा हाथ गुरु महाराज के हाथ में दे दिया है। शायद यही मेरी भक्ति का फल है। शुक्राना 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 हर उस चीज़ को जो अदृश्य होकर मेरे साथ अभी तक चल रही है और आगे भी चलेगी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, आज मेरे बड़े बेटे का पेपर है गुरु महाराज, मुझे पता है आप उसके अंग संग ही रहोगे, आप उसके साथ बैठोगे, आप अपनी नाती को बहुत अच्छे से पेपर कराओगे। जो उसने पढ़ा है, जो उसने मेहनत की है, गुरु महाराज आप उसको ब्लेस करना, उसका पेपर 100% हो जाए। मुझे पता है आप उसके साथ हो, आप उसको डगमगाने नहीं दोगे। जहाँ लगेगा कि वो घबरा रहा है,
आप उसकी डाल बन के उसके साथ खड़े रहना गुरु महाराज। बोलने की ज़रूरत नहीं है गुरु महाराज, मुझे पता है आप ये सब करोगे। मेरी आपसे यही अरदास है गुरु महाराज। संगत जी, आप ही मेरे बेटे के लिए प्रे करना, उसका पेपर बहुत अच्छा हो जाए। मैं अपने इस शुक्राना सत्संग का विराम करती हूँ। और उससे पहले संगत जी, कोई भी गलती हो मेरे इस शुक्राना सत्संग में तो मुझे माफ़ कर देना। कोई भी ऐसी बात हो जो आपको बुरी लगे, गुरु जी के बारे में कुछ भी ऐसा मुँह से निकला हो तो गुरु महाराज आप भी बख्श देना गुरु महाराज। आपसे यही अरदास है गुरु महाराज, मेरे सोल को प्योर कर दो, सिमरन की दात दे दो, मेरे परिवार को अपने साथ जोड़ो। जब भी आपको लगेगा कि सही टाइम है, आप बोलते हो कि मुझे पता है। किसी के लिए दोष, ये ईर्ष्या की भावना न रहे, इतना निंदा चुगली ये सब, इन सब चीज़ों से गुरु महाराज मुझे दूर रखिए। ऐसा भाव डालिए जो मेरे लिए ठीक है मैं वो करूं, जो मेरे घर के लिए जो भी मेंबर ठीक है, जो भी रिश्ते ठीक है, बस वो मेरे साथ कांटेक्ट में रखिए। बाकी मुझे सबसे दूर कर दीजिए। जो रिश्ते मेरे लिए ठीक नहीं है गुरु महाराज, या तो उनकी बुद्धि ठीक कर दीजिए। मंत्र जाप से इस सत्संग का विराम करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा 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 सहाय। आंटी जी, आपका सत्संग बहुत ही सुंदर और प्यारा है। मैं गुरुजी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी आप पर, आपके परिवार पर और पूरे संगत परिवार पर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखें। गुरुजी के महामंत्र के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।